हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों देखिए, आज आपके लिए कक्षा 11 का ये 5वां चैप्टर है रसायन विज्ञान में, द्रव्य की अवस्थाएं एवं गैसीय नियम। तो इस चैप्टर में हम द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे और जो गैसों से संबंधित नियम है आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव्य की अवस्थाएं आप जानते हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस, जो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे। ठोस क्या है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। द्रव वे होते हैं जिनके आयतन तो निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। इसी प्रकार से अगला है गैस। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन ना तो आयतन निश्चित होते हैं और ना ही आकार निश्चित होते हैं। गैस है हमारा, जैसे वायुमंडल गैसें होती हैं, और कोयला, पत्थर ये ठोस में आते हैं, जबकि पानी, तेल ये द्रव पदार्थों में गिने जाते हैं। यहाँ पर हम इन पदार्थों के साथ साथ गैसों से संबंधित कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये नियम कहते हैं, क्या कहते हैं? गैसीय नियम। तो जो गैसों से संबंधित नियम है, नंबर 1 बॉयल का नियम। बॉयल का नियम। नंबर 2 चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम। और नंबर 3 है ताप दाब का नियम। ताप दाब का नियम। और अगला नंबर है डाल्टन का आंशिक दाब नियम। डाल्टन का आंशिक दाब नियम। आंशिक दाब नियम। ठीक है। और अगला है विसरण, ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम का विसरण नियम। ये नियम है। एवोगैड्रो का नियम भी है, ये रहा एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रो का नियम। ठीक है, ये है। और भी कुछ नियम है, तो अब हम बारी बारी से एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम हम लेते हैं बॉयल का नियम। तो बच्चों देखिए, हम गैसीय नियमों में पहला नियम लेते हैं और ये नियम है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम पहला नियम है। बॉयल का नियम क्या है? इस नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट बॉयल ने किया। किसने किया? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने किया। रॉबर्ट बॉयल ने किया। इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार क्या है नियम? इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित
किसी गैस की निश्चित की लिख दो, निश्चित मात्रा का आयतन, मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती, याद है यहाँ लिखेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम है इसका। यदि नियम तो यहाँ तक हो गया, यदि गैस का दाब P हो तो आयतन V समानुपाती 1/P, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो बटे में आ जाता है। ठीक है, तो ये 1/P या V बराबर K 1/P, जहां पर K एक स्थिरांक है, K एक स्थिरांक है। ठीक है, ये K स्थिरांक है। समानुपाती को हटाने के लिए कोई ना कोई स्थिरांक लगाना जरूरी होता है ना। अब इसे मॉडिफाई कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा, P का V के संग गुणा हो जाएगा, PV बराबर K। ठीक है, ये जो है वायल का गणितीय रूप है। अब आगे हम इससे वायल के नियम का समीकरण प्राप्त करेंगे। वायल का नियम तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ से आगे इसका समीकरण प्राप्त करेंगे। चला जाए, तो जो हमने PV बराबर K प्राप्त किया था, ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1। अब दाब की दो भिन्न भिन्न स्थितियों में, दाब की दो भिन्न भिन्न दशाओं में, ये हो जाएगा, पहला दाब अगर हम P1 लेंगे तो आयतन V1 हो जाएगा, ये बराबर K। समीकरण नंबर ये आपका 2 हो जाएगा। पहले समीकरण से ही ये ले लें सारे, आप कंडीशन चाहे कितनी ले लें, दाब मान जो है P1 P2 P3 कुछ भी ले सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ 2 के लिए चाहिए, 2 समीकरण बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा, अगर हम P2 दाब लेते हैं तो आयतन V2 हो जाएगा, ये भी गुणा इनका K के बराबर ही होगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं। तो देखिए, इधर समीकरण नंबर 1 में लेफ्ट साइड में K है, समीकरण 2 में भी, सॉरी, राइट साइड में K है, समीकरण 2 में भी राइट साइड में K है। तो इसका मतलब राइट साइड दोनों का बराबर है। जब राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो वही हम तुलना कर देते हैं। अब समीकरण 2 तथा 3 की तुलना करने पर तो तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर ये आ जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। इनका यही संबंध समीकरण है, यही बॉयल का
का समीकरण है। इस तरह से बॉयल का नियम कंप्लीट होता है। आगे हम लेंगे चार्ल्स का नियम।